रसगुल्ला में सीरा कम हो तो हम कही भैया सी बार एच बाई 111 कम ही में और डालो। लगा थे जब बुलाए हम जाने नहीं है कस्टमर को ऐसो भागने 12वीं के बाद। देखिए क्वेश्चन, बेसिक वाई एरोमेटिक एमाइन इज लेस बेसिक देन, हमें सिर्फ श्रीजल बुलाया है, हमें श्रीजल विश्व पे विश्वास है। वाई एरोमेटिक एमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, और राज को तो मजबूरी में बुलाने पड़े, देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइन जब तक हमारे हड्डियाँ हिले तो ना, वे ज़्यादा नहीं है वैसे हम। भारत की शादी की सबसे प्रसिद्ध चीज़ पता है कोई को? सबसे प्रसिद्ध जो विदेश तक में हलचल मचाए, बिल्कुल विदेश काँप रहा उसे, नागिन डांस। जो रिसर्च कर रहे, जो डांस की डिस्कवरी किने करी थी, बहुत फेमस है भैया बहुत। वाई एरोमेटिक एमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइंस। तो देखिए जो आपकी एरोमेटिक एमाइन, अब इसको कर लेते हैं बच्चों ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि जो एरोमेटिक एमाइन होती है वो अमोनिया से कम बेसिक क्यों होती है और एमाइन से कम बेसिक क्यों होती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है वो एक और लिख देते हैं हम, मतलब ऐसे कैसे भी आ सकता है, आंसर सेम ही। इसका और करके लिख सकते हो, वाई एनिलीन, या एरोमेटिक एमाइन लिख सकते हो, वाई एनिलीन इज लेस बेसिक। देखो कुछ भी लिख सकते हैं, मैथिलेमाइन, एथिलेमाइन, कुछ भी। 2019 में एथिलेमाइन करके पूछा गया है तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। देन एथिलेमाइन एंड एथिलेमाइन मतलब जानते हो 1 डिग्री की एमाइन है, C2H5NH2 एथिलेमाइन एंड साइक्लोहेक्सिलेमाइन साइक्लोहेक्सिलेमाइन। देखो साइक्लोहेक्सिल, ये देखो दिस इज द साइक्लोहेक्सिल, दिस इज नॉट अ बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सिन होता है। और साइक्लोहेक्सिल एमाइन दिस इज, है ना, ये है साइक्लोहेक्सिल एमाइन। तो जो भी आपके एग्जाम में आए उसको अपना पॉइंट मान के लिख देना, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, सिंपल सा आंसर है। लो ये ख़त्म आंसर, अब खुद लिख लेना, हमें लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर ख़त्म। अमोनिया एमाइंस आर बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, यही है। और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इसी के कारण ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह। लेकिन ये बेंजीन रिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बेंजीन रिंग में, तो ये डोनेट तो होंगे नहीं, इसलिए क्या होती हैं, लेस बेसिक। क्या ये एमाइंस में पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का अंदर की तरफ घूमना, रिजोनेंस ही नहीं है। क्या अमोनिया में पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का अंदर की तरफ घूमना, घूम सकते हैं क्या, अरे बताओ भाई सोच के, रिजोनेंस है क्या इसमें, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकते। एथिलेमाइन लिख लो, तो क्या एथिलेमाइन में रिजोनेंस हो सकता है, अब इसमें देखो, इसमें रिजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि रिजोनेंस ये तो यहाँ उठ के आ जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ बॉन्ड नहीं है जो शिफ्ट करे। तो सीधी सी बात है कि ये बेसिक इसलिए कम होती है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, रिजोनेंस में, जो कि इनमें से किसी में भी पॉसिबल नहीं है। तो इनके इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, तो बेसिक है ना। तो चलिए लिख लीजिए आंसर, लेकिन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी बच्चों, है ना। वैसे आप लोगों ने क्लोरीन की बनाई है, क्लोरोबेंजीन की, फिनॉल की, वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना, बस OH की जगह NH2 या Cl की जगह NH2 लगा देना। तो लिखिए आंसर। अब आपके एग्जाम में जो भी आए, एथिलेमाइन आ जाए, मैथिलेमाइन आ जाए, उसको लिख देना उस जगह पे वर्ड में, हम इसको कॉमन आंसर बना के लिख रहे हैं। तो लिखिए
लिखिए एरोमेटिक एमाइन like aniline, aromatic amine like aniline is less basic than ammonia से लेस बेसिक है अमोनिया। एलिफेटिक एमाइन से लेस बेसिक है कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, चाहे मैथिलेमाइन हो, चाहे एथिलेमाइन हो, चाहे डाइमेथिलेमाइन हो, चाहे ट्राइमेथिलेमाइन हो, सभी एमाइन से लेस बेसिक है। अमोनिया एरोमेटिक एमाइन लाइक एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया एलिफेटिक एमाइंस चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, एलिफेटिक एमाइंस। और एक और हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं साइक्लोहेक्सिलेमाइन एंड साइक्लोहेक्सिलेमाइन C6H5 नहीं लिखना है इसमें, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला C6H5 नहीं आएगा, इसका C6H11 क्या आएगा इसका C6H11। देन एंड साइक्लोहेक्सिलेमाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब बच्चे पंचलाइन आपकी है, जो क्वेश्चन में आए उसको इंक्लूड करके लिख देना है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। और पूछ ले कि एनिलीन का बेसिक रीजन बताइए तो यही लिख देना है। तो एरोमेटिक एमाइन लाइक एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया एलिफेटिक एमाइंस इन साइक्लोहेक्सिलेमाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमने रीजन जरूर लिखा है, लेकिन इसमें एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा तो बहुत ही कम है। हाँ, एक नहीं बनेंगे ना, ये तो एनिलीन हो जाएगी, तो एनिलीन थोड़ी बनानी है वहाँ पर, साइक्लोहेक्सिलेमाइन। तो देखिए जब आप उस नहीं बनाएगा नहीं, रिंग हटाओ वहाँ से, हम बोलते भी जा रहे हैं। देखो जे अगर आपने इस पर रिंग बना दी तो बेंजीन हो जाएगी। जे कहलाता है साइक्लोहेक्सेन जब अंदर रिंग नहीं बनाते हो, और साइक्लोहेक्सेन में जब ये NH2 लग जाता है, जैसे मेथेन का मैथिल हो जाता है ना, तो साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। तो दिस इज साइक्लोहेक्सिलेमाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन लिखो, रेजोनेंस इफेक्ट। पहला लिखो रेजोनेंस इफेक्ट, फिर तुमने रिंग लगा दी अंदर, काट के भी बनाओ फिर रिंग लगा दी। ड्यू टू द रेजोनेंस, पहला लिखो रेजोनेंस इफेक्ट, तो लिखिए ड्यू टू द रेजोनेंस the electron density of nitrogen atom, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करेंगे, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम gets
decrease which decreases due to the resonance the electron density on nitrogen atom gas decrease which decreases the lone pair that decreases the lone pair donating tendency of aniline. hence प्लस कॉमा लगा के लिखिए, hence aniline is a very weak base. अब देखो फिर से वो नहीं लिख रहे कि एनिलीन इज अ वीक बेस देन एलिफेटिक एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइंस एंड साइक्लोहेक्सिल, वो इतना सारा लैंग्वेज फिल नहीं लिख रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग है तो सीधे हमने लिख दिया। अब वीकेस्ट बेस नहीं लिख सकते ना इसे, क्योंकि इससे भी वीक बेस आ जाएंगे अगर इससे ग्रुप जुड़ेंगे तो, जैसे मैथिल ग्रुप जुड़ नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा तो एनिलीन से भी वीक बेस हो जाएगा, वो अभी हम बताएंगे। देखिए ड्यू टू द रिजोनेंस के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, रिंग की तरफ। ड्यू टू द रिजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम गैस डिक्रीज बिग डिक्रीज इज द लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एनिलीन, हैंस एनिलीन इज अ वेरी वीक बेस। देखिए रिजोनेंस के कारण जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आप जानते हो कि अमोनिया और एनिलीन और एमाइंस वो बेसिक होती ही किसके कारण है, लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के कारण। एक कारण और है, एक कारण क्या है वो हम अभी लिखवा दे रहे हैं, फिर रिजोनेंस से बनाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस नाइट्रोजन को प्रोटॉन एक्सेप्ट करने देगा, नहीं। और आप जानते हो जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बेस होता है, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेस की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा नाइट्रोजन एटम पे वो H आयन टेंडेंसी को क्या करेगा, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ H आयन डिक्रीज करेगा। यहाँ ध्यान दिया करो सीरियल, बात समझ में आ रही है। एक तो लॉन पेयर अंदर को चलेगा इसलिए बेस वीक बेस है, फिर पूरी डेंसिटी थोड़ी खत्म हुई है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची हुई है अभी, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस H को अपनी तरफ नहीं आने देता है, तो इसलिए भी है ना। दूसरा रीजन देखते हैं, लिखिए सेकेंड रीजन लिखिए, सेकेंड लिखिए सीधे लिखना है। पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, हाँ उसी के नीचे कंटिन्यू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे। सी लिखिए पॉजिटिव डायरेक्ट लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, positive charge on nitrogen atom resist positive charge on nitrogen atom थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, positive charge on nitrogen atom of aniline positive charge on nitrogen atom of aniline resist the tendency to accept
एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, कॉमा लगाएंगे, नहीं सीधे लिखो आयन, विच ऑल्सो डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। अब बच्चों आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए कि एथिलेमाइन से क्यों वीक बेस है, साइक्लोहेक्सिलेमाइन से क्यों वीक बेस है, किसी से भी आ जाए, दोनों रीजन लिख देने हैं आपको, बस खत्म। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी से बनाओ, सब लोग, सबको आती होंगी, हम सीख चुके हैं। रिजोनेटिंग गया पेन, दे नया पेन है। पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम of aniline resist a tendency to accept H ion which also decreases basic strength। बच्चों आप ये लैंग्वेज तो लिख देना, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जरूर बना के आना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फास्ट। जल्दी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में 2-3 डिफरेंसेस लिख लें, फिर डाइजोनियम क्लोराइड स्टार्ट करें। देखो पहले बच्चों ऐसे 5 रिंग बना लूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों आपका एनिलीन, ठीक है, ए बॉन्ड यहाँ, ए बॉन्ड यहाँ और ए बॉन्ड यहाँ। तो सबसे पहले ये लॉन पेयर उठ के आया यहाँ, तो जैसे ये लॉन पेयर उठ के यहाँ आएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा। तो देखो ये लॉन पेयर यहाँ आया उठ के, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। साथ में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो लिखवाया है हमने आपको सेकंड पॉइंट में, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन ऑल्सो रजिस्ट द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। यही तो सेकंड पॉइंट लिखवाया हमने। तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ना तो इसको टच किया ना इसको, खत्म। ये पहली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यही क्लोरोबेंजीन में बनती है, यही फिनॉल में बनती है। अब ए वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाएगा और ए वाला बॉन्ड पेयर यहाँ जाएगा, तो ए वाला अंदर गया तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ए वाला उठ के इस पे गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ना तो हमने इसको टच किया ना हमने ऊपर वाले को टच किया, ये लो। अब क्या होगा, फिर से ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा और ए उठ के बगल में आ जाएगा, तो ये यहाँ गया तो ये बॉन्ड, और ए उठ के यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ना तो हमने इसको टच किया ना हमने ऊपर वाले को टच किया, तो ये भैया इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर तो छाई खेल रहा। हाँ, ये तो छाई खेलने लगा, डोनेट होने की जगह छाई खेलने लगा ये, है ना। इसको जाना था डोनेट होने, डोनेट हो जाओ भैया और लेविस के बेस बन जाओ, ऐसे जाके डोनेट हो जाओ। उसने उल्टा किया, वो उल्टा छाई खेलने लगा डोनेट होने की जगह। इसलिए तो वीक बेस है, एग्जाम में ना लिखा आना कि छाई खेलने लगता है, इसलिए वीक बेस है। केमिस्ट्री की भाषा में लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये वाला उठ के यहाँ आएगा और फिर से ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो हमने इसको टच नहीं किया ना हमने इसको टच किया, जे यहाँ आ गया
ऊपर वाला उठ के ऊपर चला गया। लो छाई खेल ली इसने, अब फिर से खेलेगा छाई, फिर से घूमेगा, खेलता रहता है लगातार, रुकता नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो ये इसी छाई के कारण, तो ये इसी छाई के कारण तो ये बिग बेस है। और केमिस्ट्री की भाषा में इस छाई को बोलते हैं रिजोनेंस। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप चाहो तो इससे हाइब्रिड भी बना सकते हो। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो 1 2 3 जे जे जे। इसने खेली है छाई, तो छाई ऐसे खेली है, उसी छाई बना दो। छाई खेलते समय एक बॉन्ड परमानेंट था, एक बॉन्ड आया गया ऐसे, NH2। NH2 पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 2 में, और 3 में है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, लेकिन आया गया। चलो रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। यही आप क्लोरोबेंजीन में बना देते रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉपी पेस्ट। बस NH2 की जगह Cl रख देना था, ऐसे ही घुमा लेना था। यही आप फिनॉल में बना देते रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस NH2 की जगह OH रख देना था और इलेक्ट्रॉन पेयर को घुमा देना था। बाकी और ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। लगेगा ना, एरो तो लगेगा भाई, एरो तो लगेगा, डबल हेडेड एरो तो लगेगा। रिजोनेटिंग साइन, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस खत्म। चलो जल्दी से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में 2-3 डिफरेंसेस कर लें, और फिर अपन चलें डाइजोनियम क्लोराइड में। फिर ऐसा क्या पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्वाति नहीं आई समझ में, फिर बातें डिफरेंसेस कंसल्ट कर रहे हो। एक डिफरेंस ये लिखा ना कि 1 डिग्री एमाइन में 1 R ग्रुप होता है, 2 डिग्री एमाइन में 2 R ग्रुप होते हैं, और 3 डिग्री एमाइन में, अच्छे नहीं आज समझ में तो ऐसे तो लिखने हैं। और कौन सो 1 डिग्री एमाइन में 1 के ऊपर डिग्री लगाते हैं, 2 डिग्री एमाइन में 2 के ऊपर डिग्री लगाते हैं, 3 डिग्री एमाइन 3 के ऊपर डिग्री लगाते हैं। 1 डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर छोटा होता है, 2 डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, 3 डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा होता है। बस खत्म, स्पेशल एग्जाम। भैया ये हमारे दिमाग में अपने मन से नहीं आए, हमें जो ज्ञान अपने आप नहीं मिलो, जो ज्ञान हमें कॉपी चेक कर से मिलो। कॉपी चेक कर तो ये ज्ञान हमें मिलते रहते हैं। कई बार तो गजब को ज्ञान मिला, एक क्वेश्चन के आंसर में 5 क्वेश्चन। कोचिंग पढ़ भी तो नहीं आगो भैया, बचा लीजिए मैं हार्ट अटैक आइए। डालिए डिफरेंसेस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। डिफरेंसेस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। मैं कहा छुट्टी। डिफरेंसेस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3, हाँ हाँ करवा ले, 2 पढ़ना चाबी। चलो लिखता लो जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। मैं जाओ तुम निकल जाओ, नहीं तो फिर नहीं निकल पाओगे।
चलो ये अमाइन के डिफरेंसेस कल करेंगे, पढ़ो तुम लोग। डिफरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।